नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे आए और बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार अब सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि 48 सीटें बीजेपी ने हरियाणा में जीत ली और कांग्रेस को 37 सीटों पर रोक दिया। इसके बाद दो तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हरियाणा के हिंदुओं ने मोदी के आंसुओं का बदला ले लिया। 4 जून को जिस तरीके से नतीजे आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुमत नहीं मिलने का कितना दर्द है उनके आंखों में। ये वो उसी वक्त की तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजे आने के बाद मंच पर आए थे, सहयोगियों से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे झुके हुए नजर आए थे, आंखों में आंसू थे। अब उसके बाद 4 जून के बाद यानी 8 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरीके से नजर आ रहे हैं जैसे 4 जून के पहले नजर आते थे। बोलते थे तो कॉन्फिडेंस झलकता था, बोलते थे तो डंके की चोट पर बोलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, सबके चेहरे पर खुशी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 4 जून को हार मिली थी बीजेपी के लिए, वो हार ही थी, क्योंकि 14 में बहुमत, 19 में बहुमत और 24 में बहुमत से कांग्रेस ने रोक दिया था। बहुत बड़ा योगदान था राहुल गांधी का 2024 में बीजेपी को बहुमत ना मिलने पर। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सहयोगियों को इकट्ठा करके चुनाव प्रचार किया था, आरक्षण, लोकतंत्र, संविधान की बात की थी, अडानी और अंबानी पर सरकार को घेरा था, उसका फायदा यह हुआ था कि 234 सीटें इंडिया अलायंस को मिल गई थी और उसमें से 99 सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। और अयोध्या तक बीजेपी हार गई थी। जी हां, अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट थी, इसमें अयोध्या भी आती है, वहां से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। इसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को बता दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। हालांकि इसके बाद सफाई भी इन सब मुद्दों पर आई, इन बयानों पर आई। लेकिन अब हरियाणा के हिंदुओं ने कुछ बयान है, उसके बाद उन्होंने आंसुओं का बदला पीएम मोदी के ले लिया है। दरअसल याद होगा आपको कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कहते हैं कि बांटने वाले मौज काटेंगे अगर हम बट गए तो। और यही बात मोहन भागवत कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब हमें बंटना नहीं होगा, हमें साथ रहना होगा, इकट्ठे रहना होगा, संगठित रहना होगा। इसका असर यह हुआ कि हरियाणा के हिंदुओं ने एक मुश्त वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ कर दिया और जो हार 4 जून को बीजेपी को महसूस हुई थी, उस हार से निकाल दिया और यहां लाकर खड़ा कर दिया कि जिस हरियाणा में कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही थी, कांग्रेस की आंधी बह रही थी, हर एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे, बहुमत दे रहे थे, कुछ एग्जिट पोल तो 70 तक का आंकड़ा कांग्रेस को दे चुके थे, वो सब गलत साबित हुआ और बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद आरोप लगने शुरू हो गए हैं बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर कि उन्होंने धांधली की, ईवीएम में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए यहां तक कह दिया कि हम चुनाव आयोग तक जाएंगे, जो भी समस्याएं और जो भी शिकायतें विधानसभा क्षेत्र से आई हैं उन्हें हम चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा पवन खेड़ा ने तो साफ कहा कि हम इस बहुमत को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। 99% ईवीएम कैसे चार्ज हो गई जब चुनाव इतने दिन पहले हो चुके थे और ईवीएम रखी हुई थी तब। तो ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाने शुरू कर दिए गए हैं चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी पर भी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी बातें चल रही हैं कि 4 जून को जो धोखा मिला था, हिंदुओं ने जो गलती की थी, उसे 8 अक्टूबर आते आते हरियाणा में सुधार लिया गया है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिलेगा, यही बिहार में देखने को मिलेगा और झारखंड में भी यही देखने को मिल सकता है और दिल्ली में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होंगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 5 सीटें मांगी थी। वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में रहा वो 1.8% रहा। अगर कांग्रेस साथ लड़ती तो हो सकता है कि आज सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो जाती, क्योंकि वोट मार्जिन, जो वोट परसेंटेज है, वो बीजेपी और कांग्रेस का बहुत अंतर नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब ये ऐलान कर दिया है कि जहां आप मजबूत थे वहां पर आपने गठबंधन नहीं किया, तो हम दिल्ली में गठबंधन आपसे नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिल्ली में होंगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से अब हिंदुओं को लेकर सीधे बयान आ रहे हैं, उससे तो यही साफ साबित हो रहा है कि अब बीजेपी अपने हार्ड कोर पॉलिटिक्स जो थी उसकी, हिंदुत्व की, उसी पर लौट रही है। जिस आधार पर बीजेपी 2 सीट से 3 सीट तक पहुंची, अब बीजेपी वही हथकंडा फिर अपना रही है और आरएसएस
जो समझा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 महीनों में 16,000 मीटिंग्स हो गई हरियाणा में और डोर टू डोर कैंपेन भी आरएसएस ने चलाया, जिसका नतीजा यह है कि आज बीजेपी के पास हरियाणा में 48 सीट है और हरियाणा के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है। फिलहाल 12 तारीख को सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले यह सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि जो गलती 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं से हुई थी उसे 2024 8 अक्टूबर आते आते हरियाणा में सुधार लिया गया और हरियाणा के हिंदुओं ने मोदी के आंसुओं का बदला ले लिया और एक जीत ने मोदी को फिर से जीवंत कर उन्हें उनका पुराना अंदाज वापस लौटा दिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत के बाद क्या कुछ कहा था, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी।